हेलो दोस्तों, आर्ट अटैक की इस रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि ये एक ऐसा शो है जो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या मजेदार चीजें हैं। आज हम देखेंगे आपके बाइक एडवेंचर्स के लिए कलरफुल सुरक्षा, एक रोमांटिक पीस जिसे देखकर आपको नाचने का मन तो जरूर होगा, पेन के कैप से ड्रॉ करने वाली एक अनोखी तकनीक और एक ऐसा गेम जिसमें होंगे अनगिनत किरदार। और हमारे नारियल अन्ना के बिना कोई एपिसोड पूरा होता है क्या? मजा आ गया। जब भी मैं पेंसिल, पेंट कैन और ब्रशेस के बीच राइड लेता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है। और मेरे इस आर्ट अटैक हेलमेट के वाइजर से देखो तो दुनिया बिल्कुल रंगीन और मजेदार दिखती है। इस कलाकृति को देखकर आपका मन भी प्रभावित हो रहा है ना? तो बोलिए, क्या आप भी आर्ट अटैक हेलमेट पहनना चाहेंगे? तो शुरुआत में एक गुब्बारे को अपने सर के आकार के मुताबिक फुलाइए। आप इसे फुलाने में अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं, या फिर आप उन बलून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बर्थडे पार्टी के बाद बच जाते हैं। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग। गुब्बारे को एक डिब्बे पर रखिए ताकि आप काम आराम से कर सके। अब पूरे गुब्बारे को ढकिए, बस वो जगह छोड़िए जहाँ पर गांठ बंधी हुई है। गुब्बारे को ढकने के लिए यूज करेंगे न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट जो बना है बराबर मात्रा में ग्लू और पानी से। आपको इसकी 3 परत चढ़ानी होंगी ताकि आपका हेलमेट मजबूत बने। मैं चाहूंगा आप दूसरी परत के लिए पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी परत चढ़ा चुके हैं। सूखने के बाद गांठ को काट दीजिए कुछ ऐसे और गुब्बारे को निकाल लीजिए। अब हम इसमें हेलमेट का शेप बनाएंगे। एक ऐसी आउटलाइन बनाइए जहां आपका माथा आएगा। यहाँ ऐसे कवर बनाइए ताकि आपके कान ढक जाएं। ये हुई ना बात। अपने आंखों के लेवल पर वाइजर लगाने के लिए दोनों साइड पर पॉइंट लगाइए। आखिर में उन हिस्सों को काटिए जहां पर आपने निशान लगाया था। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि साइड पर होल करने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लीजिएगा, क्योंकि कड़क न्यूज़पेपर पर छेद करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। तो अब बारी है इसमें रंग भरने की। अब ब्लैक मार्कर से हेलमेट की डिटेल्स बनाइए। मैं इसमें बहुत से स्टार्स बनाऊंगा, पर इसमें दिल, सूरज या जो भी डिजाइन आपको पसंद आया बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद हेलमेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट कीजिए, लेकिन अपने डिजाइन पर पेंट मत कीजिएगा। ये देखिए, अब वो वक्त आ गया है दोस्तों जब हम अपने हेलमेट को रंग बिरंगा बनाएंगे। मैं स्टार्स को पीला, नीला और हरा पेंट करूंगा, पर आप जो भी रंग चाहें वो भर सकते हैं। आखिर में हेलमेट के किनारे पर कुछ ऐसे पेंट कीजिए। ये हुई ना बात। ये देखिए, मैंने स्टार्स की आउटलाइनिंग करी है और क्रेयॉन से शेडिंग भी करी है ताकि ये और भी ब्राइट लगे। अब ये अच्छे से चमक रहे हैं। अब हम काम करेंगे वाइजर पर, जिससे हम एक रंग बिरंगी दुनिया देखेंगे। एक कार्डबोर्ड को एक लंबे रेक्टेंगुलर शेप में काट लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि ये पहले किए गए होल्स के बीच की लंबाई से बड़ा हो। इसे पेंट कीजिए और रूलर की मदद से इसे बीच से मोड़ दीजिए। इसके बाद एक क्लियर प्लास्टिक फोल्डर लीजिए जिसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। उसके कवर को निकालिए और उसे मुड़े हुए कार्डबोर्ड के आगे रखिए, ऐसे। अब मार्कर से 2 हाफ सर्कल बनाइए। ये आपके वाइजर के शेड्स होंगे। अब इस ड्राइंग को किसी बड़े की मदद से काट लीजिए, कुछ ऐसे। इसे काटने के बाद कार्डबोर्ड स्ट्रिप से चिपका दीजिए, ऐसे। ग्लू सूखने के बाद मॉडलिंग क्ले को नीचे रखकर पेंसिल से दोनों ओर एक एक होल कीजिए। आखिर में वाइजर को गिरने से बचाने के लिए आपको ऐसे 2 पीतल के हुक्स की जरूरत पड़ेगी। कार्डबोर्ड में इन्हें ऐसे डालिए, फिर हेलमेट में डालिए और आखिर में अंदर से खोल दीजिए। दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही करना है। शाबाश। अंदर से हुक्स को टेप से ढक दीजिए ताकि ये अपनी जगह से ना हिलें, और जब आप हेलमेट पहनेंगे तो आपको भी खरोच नहीं लगेगी। ये हुई ना बात। देखिए शेड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। स्टार वाला हेलमेट तो सुपर हिट लग रहा है ना दोस्तों? तो मेरे पास कुछ और आइडियाज भी हैं। देखिए, मैंने इस हेलमेट को एक रेसिंग स्टोरी के लिए डिजाइन किया है और
कानों के पास मैंने कर्व्स बनाए हैं और इसका डिजाइन बनाया है एकदम जोशीला। अब क्यों ना एक पुराने जमाने का हेलमेट देखा जाए। तो इसे देखिए, इसे कहते हैं बेसिनेट। इसकी तकनीक बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड का पॉइंट बनाया है और सुरक्षा के लिए बनाया है ये वाइजर। है ना ये कमाल का। चलिए अब आपकी बारी है। इमेजिन करिए किसी धूम मचाने वाले हाई स्पीड हीरो को या किसी पुराने जमाने के योद्धा को और बन जाइए अपने ही एडवेंचर का एक धमाकेदार किरदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नारियल अन्ना और आज मैं हूँ सुपर रेसर अन्ना। अच्छा, आपको याद है कि इस हार्ट अटैक हेलमेट को कैसे बनाते हैं? अगर भूल गए हो तो नारियल टीवी में देखिए। एक फूले हुए गुब्बारे को एक बोल में रखिए और उसे न्यूज़पेपर और हार्ट अटैक पेस्ट के 3 लेयर से कवर कीजिए, लेकिन गुब्बारे की गांठ को कवर मत कीजिए। सूखने के बाद गुब्बारे को निकाल दीजिए। उसके बाद डिटेलिंग कीजिए और वाइजर के लिए होल्स बनाइए। फिर उन हिस्सों को काट लीजिए। डिटेलिंग पूरी होने पर आप उसे कलर कर दीजिए। एक कार्डबोर्ड को रेक्टेंगल शेप में काटिए, उसे फोल्ड कीजिए और एक प्लास्टिक फाइल फोल्डर के कवर के साथ रखिए। फिर 2 हाफ सर्कल्स बनाइए, उन्हें काटिए और रेक्टेंगल के साथ जोड़कर वाइजर बनाइए। फिर 2 पीतल की फास्टनर से वाइजर को हेलमेट के साथ अटैच कीजिए और इसके पीछे के हिस्से को टेप से कवर कर दीजिए। अब मुझे हेलमेट बनाना आ गया है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी वाटर बाइक की सुपर स्पीड से समंदर की पहरेदारी कर सकता हूँ। ये सोलर एनर्जी से चलता है क्योंकि पेट्रोल से मेरे आइलैंड को नुकसान पहुँचता है। अब मैं आराम से अपनी आइलैंड की रक्षा करूँगा दोस्तों। दोस्तों, एक दिन एलेक्स आराम से बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक उसने सुनी एक सुरीली सी आवाज और वो बस खो गया। वो जानना चाहता था कि आवाज आई कहां से, तो पहुंच गया उस खूबसूरत सी जगह पर। वहां उसे मिला एक जबरदस्त आइडिया। तो चलिए देखते हैं कि एलेक्स ने क्या सोचा और ये भी जानिए कि उसने इन चम्मचों का इस्तेमाल कैसे किया।
वाह, कितना रोमांटिक सीन था। क्या आपको पता चला कि एलेक्स ने इन छोटी चम्मचों का इस्तेमाल कहां पे किया? चलिए देखते हैं। वो रही, क्या बात है। एलेक्स ने तो टीपॉट की आई लैशेस बनाई हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना। वाह एलेक्स वाह, हम तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें राजकुमारी के साथ डांस करने का मौका देते हैं। अगर आपको आर्ट अटैक की दुनिया की बेहतरीन चीजों में खोना है तो जाइए आर्ट अटैक की वेबसाइट www.disney.in पर और पाइए लाजवाब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। आप जानते हैं दुनिया के बहुत से महान आविष्कार बाय चांस हुए हैं, और ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ जब मैं अपने पेन के साथ खेल रहा था और मुझे आया गजब का आइडिया। ये देखिए, यहां मेरे पास है एक आम पेन, पर इससे ड्राइंग करने के बजाय मैं इसका कैप इस्तेमाल करूंगा। यहां पर मेरे पास है काली फोम की शीट और इस पर मैंने लगाई है ट्रेसिंग पेपर की शीट। अब मैं इस कैप से ड्राइंग करके दिखाता हूं आपको। देखिए, है ना कमाल। किसी जानवर की स्किन कॉपी करने की अच्छी तकनीक है ना। आप देखना, इस तकनीक से आप बहुत ही मजेदार इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर का एक टुकड़ा लीजिए और उसे काले फोम की शीट पर रखिए। पेज को एक तरफ से टेप से जोड़िए ताकि ये बीच में हिले ना। सफेद पेंसिल से इसमें एक मछली की ड्राइंग बनाइए, कुछ ऐसे। शाबाश। चलिए, पहले मैं मुंह बनाता हूं। अब बनाऊंगा इसकी बड़ी सी आंख और इसके फिन्स, ताकि ये समुद्र में दूर दूर तक तैर सके। आप बाकी की डिटेलिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, समुद्र के नीचे पाई जाने वाली घास, पौधे और कुछ रंगीले पत्थर भी बनाइएगा ताकि हमारी मछली रानी को अकेलापन ना महसूस हो। ड्राइंग हो जाने के बाद पेज को उलट दीजिए और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही फोम के ऊपर रखकर ड्राइंग बनाएंगे। हम दो अलग अलग तरह की कैप्स के साथ काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आंख और मुंह से। अगर हम गोल कैप से लाइन ट्रेस करते हैं तो हमें थोड़ी चौड़ी लाइन मिलेगी। इसके बाद हम स्केल्स बनाएंगे। अब बारी है पतली कैप इस्तेमाल करने की। इससे हम गिल्स और फिन को हाईलाइट करेंगे। इस कैप से आपको और फाइन लाइन मिलेंगी। बस इसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए। शाबाश। जब मैंने मछली बनाई तो ऐसी लग रही थी जैसे वो उस तरफ तैर रही है, पर असल में ये दूसरी तरफ जा रही है। और इस साइड आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई असली मछली के स्केल्स हों। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस तरफ काम करने के लिए। अब हम इसकी कलरिंग करना शुरू करेंगे। मछली को कलर करने के लिए अपनी फेवरेट कलर पेंसिल का इस्तेमाल करें। इस तकनीक की स्टाइल और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आप कैप से बनाए हुए व्हाइट पार्ट के ऊपर कलरिंग ना करें। अगर आप पेंसिल से व्हाइट एरियाज में प्रेशर देंगे तो आपकी ड्राइंग में और निखार आ जाएगा। देखिए, स्केल्स के लिए ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपने असली मछलियां तो देखी ही होंगी, पर क्या आपने कभी ये नोट किया है कि उनकी स्किन पानी के नीचे भी चमकती है? हम अपनी ड्राइंग में वैसा ही इफेक्ट देंगे, लाइट और डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करके। याद रखिए, हल्के रंगों से लाइट का इफेक्ट दिया जाता है और डार्क का इस्तेमाल होता है शेड के लिए। इन दोनों को मिलाने से आप अपनी मछली को चमकदार बना सकते हैं। आखिर में समुद्र के घास और पौधों को हरा रंग दीजिए। लग रही ना कमाल की मछली। देखिए, मैंने सी बेड भी बनाया है ताकि मछली को अपने असली वातावरण जैसा एहसास हो। आपने एक बात नोट करी कि काले बेस पर ड्राइंग का इफेक्ट कितना निखर कर आता है और स्किन भी चमक रही है। अब देखते हैं यही तकनीक दूसरे जानवरों पर कैसी लगती है। जरा इसे देखिए, उल्लू के पंख तो काफी सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ब्राउन का इस्तेमाल किया है ताकि किसी को भी मेरा कैप से किया गया काम साफ और सुथरा दिखे। अब देखते हैं एक और। इस मगरमच्छ की चमड़ी को देखिए दोस्तों, एकदम असली लग रही है ना। अब आपकी बारी है, आप भी अपने पसंदीदा जानवर बनाइए, और वो भी इस अमेजिंग तकनीक से। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने खुद की तस्वीर बनाई है और ये बहुत अच्छी बनी है। मैं इस छोटी सी कैप से इतनी सारी लाइंस बनाकर थक गया हूँ, पर ये बहुत सुंदर लग रही है ना। आप देख रहे हैं कि मेरे बाल कितने सुंदर और घने लग रहे हैं। लग रहा हूँ ना मैं सुपर हीरो।
कोई भी कहानी रचते वक्त सबसे अहम होता है उसके किरदार रचना। सुनने से थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट चीज बनाई है। देखना कितना मजा आने वाला है। मिलिए कैरेक्टर जनरेटर से, मतलब वो चीज जो नए नए किरदार बनाती हो। देखिए यहां पर मेरे पास है 4 किरदार, एक बच्चा, एक भालू, एक सुपर हीरो और एक मॉन्स्टर। अब मैं आपको कमाल की चीज दिखाता हूं। देखिए इसका सर बदलते हैं और अब बच्चे के पास है 2 गोल गोल कान और एक पिंक नाक। चलिए अब इसके कपड़े बदल कर देखते हैं। और देखिए अब ये बन गया है सुपर हीरो। क्या बात है। किरदार जनरेटर की मदद से आप हर किरदार को जैसा आप चाहें बना सकते हैं और एक नई कहानी भी बना सकते हैं। जैसे कि ये है एक भालू सुपर हीरो की कहानी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक इस तरह का डाइस जैसा डब्बा जिसके 6 बराबर साइड्स हों। और अब ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले एक डब्बा लीजिए और रूलर की मदद से एक साइड पर 2 क्रॉस लाइन बनाइए। देखिए कुछ ऐसे। फिर पेंसिल की मदद से बीच में एक होल कीजिए। अब दूसरी तरफ भी हम वही करेंगे, मतलब 2 क्रॉस लाइन बनाकर बीच में एक होल। बाकी के डब्बों पर भी ऐसा ही कीजिए, लेकिन उनकी सिर्फ एक तरफ। इसके बाद तीनों डब्बों को एक लाइन में रखिए जिससे सभी होल एक लाइन में दिखें। अब रूलर की मदद से 2 निशान बनाइए, एक यहां और दूसरा वहां। अब ऐसा ही हम दूसरे डब्बों में भी करेंगे। अब डब्बे को उल्टा कीजिए और सभी साइड्स पर ऐसे निशान बनाइए। बाद में हम जब ड्राइंग करेंगे तो ये गाइडलाइंस का काम करेंगी। ये हुई ना बात। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आप अच्छे से लाइंस को मार्क करें। और यह भी बहुत जरूरी है कि ऊपर और नीचे के डब्बे के ऊपर और नीचे होल ना करें। सबसे मुश्किल काम तो हो गया दोस्तों। अब चलिए अपने किरदार बनाते हैं। सबसे ऊपर के डब्बे में हम एक बच्चे का चेहरा बनाएंगे। जैसा आपके मन में आए वैसा चेहरा बनाइए। मैंने बनाई है इसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ी सी मुस्कान। ये ध्यान दीजिए कि गर्दन उस लाइन से मैच करे जो हमने पहले बनाई थी। बहुत खूब। याद है जो हमने निशान बनाए थे वो अभी गाइडलाइंस का काम कर रहे हैं। बीच के डब्बे में हम बनाएंगे इसका शरीर, बाहें और हाथ। नीचे के हिस्से में हम बनाएंगे पैर और जूते। आपको हर तरफ एक किरदार बनाना होगा। जरा देखिए यहां मेरे पास एक मॉन्स्टर और यहां पर एक सुपर हीरो। इधर है क्यूट सा भालू और इसे देखिए एक छोटा सा बच्चा। आप बस ये सोचिए आप एक आर्टिस्ट हैं और आप जैसा चाहें वैसा किरदार बना सकते हैं। बस आपको इसके जोड़ ध्यान में रखने होंगे ताकि बाद में ड्राइंग्स के कॉम्बिनेशन से आप कैरेक्टर्स को बना सकें। चलिए अब वक्त है थोड़ा कलरिंग करने का। डब्बे के साइड पर और ड्राइंग के ऊपर और नीचे काला रंग दीजिए। इससे जब आपका फिगर बनेगा तो साफ नजर आएगा। अब एक रंग चुनिए और बैकग्राउंड को पेंट कीजिए। इससे जब आप किरदार जोड़ेंगे तो वो इस कलर से एक साथ जुड़े हुए लगेंगे। क्या बात है। चलिए अब कैरेक्टर्स पर पेंट किया जाए। इसके कर्ली बालों को मैं पीला रंग दूंगा। और हाँ, चेहरे को रंगना ना भूलिएगा। कपड़ों पर भी कलरिंग कीजिए। मैं इसके कोट को ब्लू कलर दूंगा। मैंने आंखों के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया है, पर आप अपना मनपसंद रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इन लाइंस के लिए आपको पतले ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे डिटेलिंग अच्छी होती है। पेंट सूखने के बाद मार्कर से अपने ड्राइंग के आउटलाइन को हाईलाइट कीजिए। इससे ड्राइंग और भी निखर कर आएगी। बस एक आखिरी स्टेप और उसके बाद हम नए नए किरदार बनाना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। डब्बों को एक साथ रखने के लिए लकड़ी की एक ऐसी डंडी का इस्तेमाल करें। इसे उस बॉक्स के होल में डालिए जिसमें हमने सर बनाया है। देखिए कुछ ऐसे। फिर इसे बीच के डब्बे के दोनों छेदों से निकालिए। और आखिर में तीसरे डब्बे से। वाह, इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए।
इस सुपर हीरो को विलेन ने अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर बना दिया है, जिसकी सिर्फ एक ही आंख है। देखिए, मेरे पास ऐसे कुछ और आइडियाज भी हैं। जरा इस नीले डॉगी को देखिए, और यहां पर है कुछ अलग सी गाय, एक बंदर जिसका है बहुत बढ़िया सा मुंह, और एक अगली हरा कीड़ा। अब मैं इसके सर को ऐसे घुमाता हूं और इसकी पूंछ को इस तरह, और देखिए मेरे पास आ गए हैं कुछ नए तरह के जानवर। देख रहे हैं, है ना अमेजिंग ट्रिक। अब ये एक और आइडिया भी देखिए, चलिए मेरे साथ। मैंने यहां पर अलग अलग किरदार बनाए हैं, है ना ये कमाल। मैंने जबरदस्त जानवर और अपनी इमेजिनेशन की घोड़ी दौड़ा कर बनाया है किरदार जनरेटर। यहां हर डिब्बा अलग है। ये है ना थोड़ा क्रेजी काम, लेकिन बहुत मजेदार भी। जितने सारे आइडियाज उतने सारे किरदार। चलिए दोस्तों, अब है आपकी बारी पुराने डिब्बों से किरदार जनरेटर बनाने की और अपनी नई नई कहानियां बनाने की। दोस्तों, फिर वही घड़ी आ गई है जब मुझे लेनी होती आपसे विदा। पर हमारी जुदाई ज्यादा देर की नहीं है। जब तक आप आज की सीखी हुई चीजें बनाएंगे, तब तक हम आर्ट अटैक का एक और धमाकेदार एपिसोड लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।